कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए जो है आप लोगों के 14 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर समाप्त हुआ है उसी के प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने यहाँ पे इसके पहले कल ही शाम में क्लासेज कराया था और परसों भी कराया था। जैसे आपको बताया था कि जिस तरीके से 12 सितंबर को पेपर हुआ, फिर 13 सितंबर को पेपर हुआ, तो यहाँ पे दोनों दिनों को जो प्रश्न पूछे गए थे उसके आधार पे मैंने क्लासेज आपको कराया था और बिल्कुल वहाँ से प्रश्न आपके 14 सितंबर में सीधा ही पूछा गया है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे आगे आने वाले शिफ्टों वाले के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिनका भी जो है आगे आने वाले शिफ्टों में अगर एग्ज़ाम है तो आप बिल्कुल इस क्लास को मिस मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके के आज के प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल उसी लेवल के आगे भी प्रश्न आएँगे। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपके मैथ, रीजनिंग जीके, जीएस तो पूरा का पूरा जो है आपके 100 प्रश्नों को सॉल्व कराऊँगा। केवल जो है आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, ठीक है? बहुत बेहतरीन तरीकों से आप लोगों को यहाँ पे तैयारी करना है। उन टॉपिकों को भी बता दूँगा कि कौन-कौन टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है जिसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल आप उन टॉपिकों को पढ़ के जाइएगा क्योंकि वहाँ से प्रश्न डेली पूछे गए हैं जो आपके 3 दिन एग्ज़ाम हुआ है। तो चलिएगा यहाँ पे सभी लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको डेली हम प्रोवाइड करेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है? और जिस तरीके से आज चारों शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएँगे उसके आधार पे मैं 8 पीएम पे एक क्लास लाऊँगा शाम में, जहाँ से 100% आपके प्रश्न जो है 15, 16, 17, 18 जो भी आगामी आने वाले शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे प्रश्न सीधा यहाँ से फँसने वाला है। तो पहला प्रश्न देखिएगा आज का पूछा गया था कि दी गई अक्षर श्रेणी को पूरा कीजिए। जो दी गई अक्षर श्रेणी है उसको जो है आप लोगों को पूरा करना है। अब चलिएगा यहाँ पे और फटाफट से जिनका भी पेपर आगे आने वाले शिफ्टों में है तो वो अच्छे तरीके से इसको कोशिश करेंगे बनाने का। क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो देखिए मैंने यहाँ पे देखा ए लिखा है, फिर एफ लिखा है, फिर के लिखा है, फिर पी लिखा है। मतलब पहला अक्षर आपको पहले तुलना करना है, ठीक है? जैसे ये 1 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 11 पे होता है, ये 16 पे होता है। आप देखोगे 1 से 6 मतलब 5, तो आपको यहाँ पे लग गया पहला पता वर्ड कि सब में 5-5 जो है प्लस किया है, तो यहाँ पे भी हम 5 करेंगे तो 16 5 कितना होता है 21 और 21 पे कौन-सा अक्षर होता है तो यू होता है। मतलब आपका जो है पहला अक्षर यू होना चाहिए। मतलब ये वाला तो दोनों ही ऑप्शन गलत क्योंकि डब्ल्यू और जो है एक्स लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा यू। देखो यहाँ पे दोनों अक्षर यू है मतलब यहाँ पे इसके आगे वाला भी यू आएगा। अब लास्ट अक्षर चेक कर लो जेड एक्स यू क्यू। आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू याद होगा तो 26 पे होता है ये, 24 पे होता है ये, कितना पे होता है 21 पे होता है ये, आपका जो है 17 पे होता है। देख लो कितना माइनस किया है, पहले 2 फिर जो है 3 फिर जो है 4, तो अब कितना माइनस करेंगे हम लोग 5 है। तो यहाँ पे 17 में से 5 जाएगा कितना 12, 12 5 कितना होता है 17। तो 12 पे कौन सा अक्षर आता है एल। अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था यहाँ पे देखिए कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब ये प्रश्न आपका एनालॉजी से एक ठो पूछ दिया था, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आप ऐसे प्रश्नों से बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि आपके भी एग्जाम हॉल में ये आएंगे। अब बहुत इजी प्रश्न होते हैं अगर आप थोड़े से यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। जैसे त्वचा लिखा है, त्वचा का संबंध यहाँ पे लिखा है बाल से, तो भूमि का संबंध किससे होगा, आपको ये प्रश्न पूछ लिया था। तो जैसे अगर आप थोड़े से दिमाग लगाओगे, जैसे त्वचा किसको बोलते हैं, जो आपका सबसे बाहरी वाला जो हिस्सा होता है चमड़ा शरीर का, उसी को बोलते हैं त्वचा। तो उस पे क्या जो है होता है बाल, जो बाल आप देखते हो कि आपके त्वचा के ऊपर जो है जमा होता है, ठीक है, बाल जो है उगा होता है। उसी प्रकार भूमि है, तो भूमि आप देख लो, भूमि को समझो त्वचा है, तो भूमि पर क्या उगता है आप यहाँ पे बता दो। अयस्क उगता है, बिल्कुल गलत। धूल उगता है, बिल्कुल गलत। खनिज तो उगता है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे क्या होता है घास। अगर आपने यहाँ पे बताया है घास
ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है यहाँ पे तीसरा प्रश्न कि किसी कोड भाषा में NEAT नीट को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जो है LEARN लर्न को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चलिएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है। 10 सेकेंड का जो समय है आप यूज़ करो, जिनका भी आगामी आने वाले शिफ्टों में पेपर है तो आप इस वीडियो को रोक लो और इसको खुद से बनाने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम हॉल में फिर जो है आपके सामने ऐसा ही प्रश्न आएगा, तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया तो 100% वहाँ पे भी सॉल्व करोगे। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है NEAT, ठीक है। अब यहाँ से आपको 3409 लिखा हुआ है, तो एन का कोड तो हमें मालूम है 14 होता है, ई का कोड 5 होता है, ए का कोड 1 होता है, टी का कोड कितना होता है 20 होता है। बात क्लियर समझ में आ गया, बात क्लियर समझ में आ गया। पर यहाँ पे तो जो है हमें अलग ही लिखा हुआ है, 3409 लिखा है। हम क्या करेंगे, इसमें से एक ठो माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13, यहाँ से एक ठो माइनस करेंगे ये 4 हो जाएगा, यहाँ से एक ठो माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ से एक ठो माइनस करेंगे 19 हो जाएगा। अब इसके जो है इकाई का अंक लिखेंगे, किसका इकाई का अंक जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो इकाई का अंक इसमें क्या है 13 में इकाई का अंक क्या होता है 3, 4 केवल एक अंक में है ये है तो इकाई का अंक 4 है, 0 क्या है तो इकाई अंक पे है, ये 19 में इकाई अंक क्या है 9, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें जो है लिखा गया है। बात आप क्लियर समझ गए होंगे, तो अब जो है वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगा देना है। क्या लिखा गया है LEARN लर्न के साथ आपको लगाना है, तो L होता है 12 पे और E होता है आपके 5 पे, A होता है 1 पे, R होता है 9, R होता है 18 पे और जो है N होता है 14 पे। आप देख लो यहाँ पे इसका कितना घटाएंगे तो हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0, 18 में से 1 जाएगा 17, 14 में से 1 जाएगा 13। मतलब अब आप चेक कर लो, यहाँ पे पहला अक्षर इकाई का अंक लेना है, तो इकाई यहाँ पे 3, ये तो 4 एक अंक में है, ये है 0 हो जाएगा। 17 में इकाई अंक 7, 13 में इकाई अंक 3, 73 लास्ट में होना चाहिए, यहाँ पे गलत, यहाँ पे गलत, यहाँ पे गलत। आप देख लो 73 कहाँ पे है, 140 लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है टाइपिंग एरर है, थोड़े से आपको यहाँ पे ध्यान देना है। 1 मिनट यार, 12 में से 1 जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 11 होगा ना, हम लोगों ने माइनस किया हुआ है तो 12 लिख दिया है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, ठीक है आपका। सॉरी, यहाँ पे हमने ही एक जोड़ दिया था, जबकि एक घटाना था ना, सब में एक घटाए हैं, यहाँ पे एक जोड़ दिए थे। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, बी वाला राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे यदि जो है TRACTOR ट्रैक्टर को जो है यहाँ पे 14, ट्रॉली को जो है यहाँ पे 14, तो जो है स्कूटर को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया था। क्वेश्चन नंबर जो है 10वां। आपको मैं बता दूं कि आपके लिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, कोडिंग डिकोडिंग वाले, ठीक है। कम से कम 4-5 प्रश्न तो इसी चैप्टर से जो है एग्जामिनर दे रहा है, तो ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जो है बेहतर तरीके से आने चाहिए, बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, सबसे पहले अगर मैंने देखा तो यहाँ पे 14 लाना है, तो यहाँ पे जो है बात यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसमें अंकों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हैं और 7 का 2 गुना कर देंगे तो 7 गुना का हो जाएगा 14। उसी प्रकार यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 है और 7 का 2 गुना करके यहाँ पे भी लिखा हुआ है 14। देख लो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है, 7 का फिर से हम 2 गुना करेंगे, कितना आएगा 14। और 14 यदि आपने बताया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो 100% आपका सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ये भी प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब जो है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे। और क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अन्य से भिन्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अन्य से भिन्न है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है।
देखिए यहाँ पे आपके जो है लॉजिक क्या है कि 4 ऑप्शन आपको जो दिया गया है उसमें से 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। जो अलग है वही आपका जो है राइट उत्तर है, ये प्रश्न का कहना है। तो अब देखते हैं कि आप किसको चूज करते हो। पहले आप ऑप्शन देख लो, कुल्हाड़ी, ब्लेड, चाकू, पानी या जो है स्पैनर। आप यहाँ पे किसको चुनोगे बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। तो अगर आपने यहाँ पे देखिए बताया हुआ है कि देखिए कुल्हाड़ी से हम किसी चीज़ को काटते हैं, ब्लेड से भी किसी को भी काटते हैं या चाकू से भी किसी भी चीज़ को हम लोग इन तीनों का काटने में यूज़ करते हैं, जबकि पानी या स्पैनर से किसी चीज़ को काटते नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यदि आपने बताया था तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न कि दिए गए अक्षर समूहों से संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का जो है चयन करें। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपके जवाब आने चाहिए, क्योंकि मैंने क्लास में कल ही इस तरीके के प्रश्न पढ़ाया हुआ था कि ये प्रश्न आएंगे। और देखो बिल्कुल सिमिलर जो है आपका टॉपिक और सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न मिला जैसा मैंने कल आपको दिया था। तो ये फ़ायदा होगा अगर आप डेली शाम में 8 पीएम पे हमसे जुड़ते हैं और सुबह में एक रामबाण क्लास हम देते हैं 6 एएम पे। जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम होगा सुबह में 6 एएम पे मिल जाएगा और उस क्लास को देखकर ही जाना मेरे दोस्त। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ये सारे लाभ आपको बिल्कुल मिलता रहेगा फ्री में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बी होता है कितने पे, 2 पे, और यहाँ पे आई होता है 9 पे, तो यहाँ पे कितना जोड़ दिया है 7। तो यहाँ पे डी होता है 4 पे, 4 में 7 जोड़ देंगे, 7 4 11, 11 पे कौन सा अक्षर होता है एल, नहीं एल तो 12 पे होता है, के होता है 11 पे, के से आपके वर्ड स्टार्ट होना चाहिए, तो यानी कि डी वाला गलत। यहाँ पे देखो एफ होता है 6 पे और एम होता है 13 पे, तो 13 में 6 7 जोड़ेंगे तो 13 6 और 7 13 होता है, मतलब यहाँ पे भी 7 जोड़ा है, यहाँ पे 7 है और 7 में 7 जोड़ दो 14 हो जाएगा। 14 पे कौन सा अक्षर आता है एन, एन जो है आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे। अब जो है देख लो यहाँ पे अगला अक्षर है के, है के से आर लिखा है, के होता है 11 और जो है आर होता है 18, यहाँ पे भी 7 जोड़ा है, आपको पी होता है 16, 16 7 जोड़ दो 23, 23 पे कौन सा अक्षर आता है डब्ल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने पूछा गया था कि उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्न संख्या श्रृंखला को जो है पूरा करें। उपयुक्त विकल्प को चुनकर निम्न संख्या को जो है आपको पूरा करना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की सभी लोग कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे ये सबसे इजी प्रश्न आज का आप कह सकते हो श्रृंखला से रिलेटेड था। देखो ये एक लिखा है, मतलब एक का क्यू लिखा है, 8 मतलब 2 का क्यू लिखा गया है, 27 मतलब 3 का क्यू लिखा गया है, 64 मतलब 4 का क्यू लिखा गया है, ठीक है। ये सभी जो है लाइन से 1 2 3 4 5 के क्यू लिखे गए हैं। तो 4 के बाद हम किसके क्यू करेंगे, 5, 5 का क्यू कितना होता है 125, ये 145 लिख दिया, बिल्कुल गलत। 5 के बाद किसका होगा 6 का, 6 का क्यू कितना होता है 216, 216 आपके जो है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब तीनों गलत हो गया। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल 125 और 216 ऑप्शन नंबर जो है सी वाला दिया गया है। तो इस तरीके से बनाना है आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व, और पूरे के पूरे उत्तर को सॉल्व करके लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल आंसर ढूंढो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट उत्तर बताएंगे जिनका आगामी आने वाले शिफ्टों में पेपर होने वाला है, ठीक है। ये आप लोग नोट करते रहिएगा कि जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में पेपर है तो वो इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग, कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है।
तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि डी होता है 4 पे, एच होता है 8 पे, एल होता है 12 पे, ठीक है। मतलब 4 से 8 यानी कि 4 जोड़ दिया, फिर 8 से 12 4 जोड़ दिया, तो 12 से आप भी 4 जोड़ दो 16 हो जाएगा। 16 पे कौन सा अक्षर? पी। आपको देखो यहाँ पे पी नहीं है पहला अक्षर, यहाँ पे भी पी पहला अक्षर नहीं है, यहाँ पे भी पी पहला अक्षर नहीं है। हमें केवल उत्तर से वहां से हमें उत्तर जो है पी से स्टार्ट होना चाहिए, और वो केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो इसके आगे जो है हमें बनाने की कोई भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी। अब आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे अनुपस्थित अंक जो है ज्ञात करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। फटाफट से सभी के जवाब यहाँ पे आने चाहिए कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट उत्तर क्या होगा। थोड़े से जो है ये डिफिकल्ट होने वाला है, इस वार्ड के स्थान पे संख्या आपको बतानी थी। कौन से लॉजिक आप लगाओगे ताकि ये प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे मुझे देखने को यहाँ पे ये मिला कि 2 से 5 यानी कि 3 जोड़ दिया, 5 से 6 1 जोड़ दिया, फिर 7 1 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे तो कम कर दिया, 3 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11। कोई लॉजिक यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ये वाला लॉजिक बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब दूसरे लॉजिक पे चलेंगे, और दूसरा लॉजिक यहाँ से क्या होने वाला है आइए देख लेते हैं। जैसे जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये लॉजिक समझने की कोशिश की, तो ये लकीर ले लो एक, और ये लकीर ले लो, मतलब ये दोनों का संबंध हम निकालेंगे। 5 से ये 9 का संबंध निकालेंगे, तो ये 5 ले लो और 5 का 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 1 घटा दो तो 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे इसी तरीके से लिखा गया है, ठीक है। उसी तरीके से ये 6 ले सकते हो, और 6 का जो है देख लो संबंध किससे है? 11 से। यहाँ पे देख लो, तो 6 का गुणा कर दो 2 से, और 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 11, जो कि यहाँ पे लिखा गया था। तो बात आप क्लियर समझ गए होंगे कि ये प्रश्नों को किस तरीके से जो है सॉल्व किया हुआ है। हम भी वही काम करेंगे। यहाँ से ये लकीर ले लो, यहाँ से, और यहाँ पे हमें निकालना है। तो ये कितना अंक लिखा है? 7। 7 का 2 गुना कर दो और 1 घटा दो, तो 7 दूना का 14 में से 1 जाएगा 13 वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके 100% सही उत्तर था। तो आशा करता हूँ कि आप गलती नहीं किए होंगे, और बेहतर तरीके से इस प्रश्न को आज जो है ऑप्शन नंबर ए ही लगाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रवीणा सुरेश की नानी है। सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है, ये आप लोगों को बताना था। अब जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ब्लड रिलेशन के प्रश्न भी आपसे हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और होता बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो प्रवीणा जो है सुरेश की नानी है। प्रवीणा कौन है? सुरेश की नानी। ये सुरेश हो गया, इसकी यहाँ पे कौन होगी? मदर होगी, और मदर की जो यहाँ पे माँ होगी वो कौन है? प्रवीणा है, ठीक है। यानी कि इसकी कौन हो जाएगी? ये नानी हो जाएगी, ठीक है। ये मदर है, और ये जो है इसकी नानी है, ठीक है, माँ की जो माँ होंगी। कह रहे हैं सुरेश की माँ। सुरेश की माँ कौन है? ये। का प्रवीणा से क्या संबंध है? तो जो सुरेश की माँ है वो प्रवीणा से उसका संबंध क्या है? तो प्रवीणा से, प्रवीणा की ये कौन लगेंगी? ये अगर बात आप लोगों से पूछा जाए तो देखो, सुरेश की माँ जो है, सुरेश की माँ कौन है? ये है प्रवीणा से। तो प्रवीणा देख लो कहाँ पे है? प्रवीणा यहाँ पे है। इसका जो है ये सुरेश की माँ कौन लगेंगी? तो सुरेश की माँ उसकी कौन है? पुत्री है, बेटी हो जाएंगी। प्रवीणा जो है ये तो सुरेश की नानी है, तो सुरेश की नानी का जो है आ, आ, सुरेश के माँ से क्या संबंध है? तो उसकी बेटी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आपसे पूछा था कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हो इसको जो है आपको पूरा करना है। अब देखिए इस फिगर से रिलेटेड प्रश्न आपको बताया था कि बिल्कुल 2 प्रश्न 3 प्रश्न किसी किसी शिफ्ट में 4 भी प्रश्न दे रहा है, जिसमें आप लोगों को फोल्डिंग से दे रहा है, कट कटिंग, और जो है आपके फिगर काउंटिंग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करोगे, जैसे ये एक लकीर खींचा गया है, और तो यहाँ से भी एक लकीर आएगा, और यहाँ पे तीर का निशान बनेगा, ठीक है। तो ये तीर किधर जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है। तो ये देखो तीर कहाँ लग गया है? इधर लग गया है, तो बिल्कुल गलत।
तीर कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ से आप समझने की कोशिश करेंगे तो बॉक्स तो यहाँ से बनेगा, यहाँ से तीर इधर होना चाहिए, ये भी गलत। ये देखो तीर यहाँ से इधर की तरफ होना चाहिए, तो ये भी गलत। तीर देखो यहाँ से इधर आया है, बिल्कुल ये सही है और ये बॉक्स भी है, यानी कि देख लो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे जो बन रहा है, ये बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है डी वाला है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए होंगे और आज के जो भी मुझे प्रश्न मिले थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब बचे हुए प्रश्न को अगले जो है क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है बिल्कुल जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे के पूरे जो है सिलेबस को यहाँ पे हम लोग एक ही बार में ख़त्म कर देंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शाम में 8 पीएम पे।